दोस्तों, आज जो हम आपको सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं, उस घटना को सुनने के बाद आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। एक महिला के ब्रेन डेड होने के बाद उसकी दोनों किडनी और आंखें दान कर दी गई। यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखें डबडबा गई। यह अंग दान रुला देने वाला रहा। मनीषा और उनके 44 वर्षीय पति भूपेंद्र राठौर निवासी शाजापुर से हैं। 3 नवंबर को भाई दूज के दिन मनीषा अपने पति के साथ इंदौर में रहने वाली नंद के यहाँ पर आई थी। मतलब पति की बहन के घर त्योहार मनाने के लिए आई थी। लौटते समय मक्सी रोड पर हुए कार हादसे में मनीषा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके बाद उन्हें CHL अस्पताल में भर्ती किया गया। दरअसल पति पत्नी भाई दूज पर एक हादसे में घायल हो गए थे। पति पत्नी में बहुत प्रेम था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी कभी आएगा, और वो दोनों हॉस्पिटल में भी पास ही एडमिट थे। मनीषा गंभीर रूप से घायल थी। पल पल उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी और 6 नवंबर को डॉक्टर ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। इसके बाद 7 नवंबर को डॉक्टरों की टीम ने उन्हें विधिवत ब्रेन डेड घोषित कर दिया। मनीषा जी वो सबसे ज्यादा गंभीर थी और उन चोटों के चलते जो है धीरे धीरे करके उनके ब्रेन ने काम करना कम किया, शिथिल हुए वो। फिर परिवारजनों को भी जब ये चीज बताई गई, तब उनकी आपसी सहमति से इस चीज के ऊपर निर्णय लिया गया और उनकी बेटी अंग दान में एक IT कंपनी में काम करती हैं। दोनों का कहना है ये फैसला लेना भी आसान नहीं था, लेकिन लगातार हो रहे अंगदान से प्रेरित होकर उन्होंने ये फैसला लिया। अंगदान से किसी को नया जीवन मिलना, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अंगदान से बेहतर कुछ नहीं। लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। शुक्रवार को मनीषा के पति भूपेंद्र राठौर ने ब्रेन डेड पत्नी मनीषा की किडनी और आंखें डोनेट करने की इच्छा जताई। साथ ही हॉस्पिटल में ही मनीषा की मांग पर सिंदूर भरकर उसकी आखिरी विदाई दी। यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखें डबडबा गई। यह अंगदान रुला देने वाला रहा। इस अंगदान को कामयाब करने के लिए भोपाल में शुक्रवार को 2 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। दोनों किडनी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती मरीजों को ट्रांसप्लांट की गई। यह इंदौर में बनाया गया 58वां ग्रीन कॉरिडोर था। यह अंगदान रुला देने वाला रहा। दोनों ही कॉरिडोर बंसल अस्पताल से बने। इसमें एक कॉरिडोर बंसल से एम्स तक और दूसरा बंसल से इंदौर के लिए बना। इस दौरान राजधानी भोपाल की कुछ प्रमुख सड़कें थोड़ी देर के लिए थम गई। ट्रैफिक पुलिस ने दोनों ग्रीन कॉरिडोर के लिए किसी तरह का रूट डाइवर्ट नहीं किया। पहला ग्रीन कॉरिडोर CHL हॉस्पिटल से राजश्री अपोलो हॉस्पिटल तक बना। शुक्रवार शाम 6:45 पर एम्बुलेंस से किडनी भेजी गई, जो अपोलो राजश्री हॉस्पिटल में 6:52 तक पहुंच गई। दूसरा कॉरिडोर भी 6:45 CHL हॉस्पिटल से बना और किडनी 6:50 पर एमिनेंट हॉस्पिटल पहुंचा दी गई और ट्रांसप्लांट शुरू हो गया। एक किडनी 5 मिनट तो दूसरी 7 मिनट में पहुंचाई गई। ऑर्गन्स को ऑर्डिनेटर जीतू बगानी और संदीपन आर्य ने बताया कि अंगदान का हर मामला चुनौतीपूर्ण होता है। इस मामले में 72 घंटे की कोशिश के बाद यह अंगदान हो पाया। इसमें CHL हॉस्पिटल के CEO मनीष गुप्ता, डॉक्टर निखिलेश जैन और कोऑर्डिनेटर मनीषा बगानी ने परिजन की सहमति के बाद के आधार पर तैयारियां शुरू की थी। मनीषा की अंतिम यात्रा पर अंगदान जागरूकता के पोस्टर्स लगे। रथ में शव यात्रा शाजापुर में परिवार और समाज के लोग मनीषा के अंगदान से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने शाजापुर के कई जगहों पर अंगदान जागरूकता के पोस्टर्स लगाए और लोगों से अपील की कि वे भी अंगदान के लिए आगे आए। इसके साथ ही मनीषा की अंतिम यात्रा रथ में निकाली गई। यह यात्रा आदर्श कॉलोनी से शुरू हुई, जो टंकी चौराहे पर होते हुए महूपुरा दोपहरिया बाजार नई सड़क होते हुए शमशान घाट पहुंची। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और सबकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। सब पति पत्नी के त्याग और प्रेम को शत नमन कर रहे थे। तो दोस्तों, इस त्याग और प्रेम की सत्य घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।